गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 से हिंदी पाठ 9 ममता की अच्छा ममता की मूर्ति किनको बोलते हैं? मदर टेरेसा को। ये कौन है? तो आज हम लोग किनके बारे में पढ़ेंगे? मदर टेरेसा के। इनके बारे में थोड़ा जानना है पहले कि मदर टेरेसा कौन है, कहाँ से थी, भारत कब आई, जानना है? देखिए किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मदर टेरेसा। तो इनका जन्म जो है वो है 26 अगस्त 1910। साथ में बोलिए 1910 में। और इनका मौत अच्छा जन्म कहाँ हुआ है? तो उस्कूब उस्मान साम्राज्य। आपको ये अब याद नहीं करना है, उस पहले ज़माने में वो था उस्मान साम्राज्य में। आज का है शॉपजे, उत्तर मैसेडोनिया। जैसे हम लोग कौन से देश में हैं? और भारत एशिया में है, तो उसी तरह से एक देश का नाम है उत्तर मैसेडोनिया। जिस तरह से भारत एक देश है, उसी तरह से एक देश का नाम है क्या? उत्तर मैसेडोनिया, जो कि यूरोप में है। हम लोग रहते हैं भारत में। तो भारत कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया। भारत किस में है? 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में एक देश है उत्तर मैसेडोनिया, और उसकी राजधानी क्या है? शॉपजे। जैसे भारत का होता है न्यू दिल्ली, तो उत्तर मैसेडोनिया देश का नाम है। भारत देश है, तो वैसे ही दो कौन है? बोलिए उत्तर मैसेडोनिया। अब उसका राजधानी कौन है? शॉपजे। तो मदर टेरेसा से कोई आपसे पूछेगा मदर टेरेसा कौन से देश की थी, क्या बोलिएगा? उत्तर मैसेडोनिया। मदर टेरेसा का जन्म कब है? 26 अगस्त 1900। देखिए आपका जो किताब स्कूल का है उसमें लिखा नीचे में लाइन कि इनके जन्म की मदर टेरेसा की जन्म तिथि के संबंध में विवाद है तथा कई स्रोतों से तथा गूगल विकिपीडिया के आधार पर उनकी जन्म तिथि 26 अगस्त 1910 है और एवं 27 अगस्त। मतलब देखो क्या है ना, बुक में भी लिखा बिहार बोर्ड के, आपका जो कोपल किताब है, आपके कोपल किताब में कहा गया है कि इनके जन्म को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है कि 26 है कि 27। हम क्लियर कर देते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 26 अगस्त 1910 को। लेकिन क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है? मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन है। देखिए ये किनका फोटो है? क्या है ये? नन। क्या है? नन का हिंदी होता है तपस्विनी, साधुनी, योगिन, ठीक है ना। जैसे इसका इंग्लिश होता है देखो मॉन्क। मॉन्क जो है मेल जेंडर है, मॉन्क। मॉन्क मतलब भिक्षु। तो मॉन्क का फीमेल क्या होता है? नन। क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह की सिस्टर हैं जो कि अब शादी वगैरह नहीं करेंगे। नन किनको बोलेंगे? मतलब जो अब शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे। उनका जो पूरा जीवन है वो समर्पित किसको कर देंगे? गरीबों के लिए, दुखियारों के लिए, पीड़ितों के लिए, बीमारों के लिए। तो मदर टेरेसा देखो पहले मदर टेरेसा क्या बनी? नन। क्या बनी? नन। तो मदर टेरेसा जो क्रिश्चियन है ना, तो क्रिश्चियन में क्या होता है कि एक उनका कुछ रिचुअल्स है, कुछ उनका धार्मिक उनका कुछ गतिविधि होता है, कुछ कार्यक्रम होता है। तो जन्म होता है 26 अगस्त को, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं बैप्टाइज। क्या बोलते हैं? बैप्टाइज। तो एक दिन बाद उनका क्रिश्चियन रीति रिवाज से फिर उनका जन्मदिन को मनाया गया, इसलिए बोला जाता है 27 अगस्त भी। मदर टेरेसा के जन्म के बारे में, जन्म कब ली थी? 26 अगस्त को ही। लेकिन क्रिश्चियन धर्म में उनका जो कुछ होली कुछ कार्यक्रम होगा वो कब किया गया था? 27 अगस्त को। इसलिए उसको लेकर क्या थोड़ा कन्फ्यूज़न है। और इनका जो मौत हुआ, डेथ हुआ, वो हुआ 5 सितंबर 1997 को कोलकाता, भारत में। तो इनका जन्म इनका डेथ कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ? इंडिया में। इंडिया में कौन से राज्य में? कोलकाता में। भारत में कब हुआ? 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हर साल? टीचर डे, शिक्षक दिवस। और टीचर डे मनाते हैं भारत में 5 सितंबर को। वर्ल्ड में मनाते हैं टीचर डे 5 अक्टूबर को। पूरे दुनिया में शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। हर बात समझ में। लेकिन भारत में कब मनाते हैं? 5। तो वही डेट है जो इनका फीस्ट डे है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फीस्ट डे। फीस्ट क्या बोलते हैं? तो मदर टेरेसा का फीस्ट डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। अच्छा, इनके पिताजी का नाम है निकोला बोयाजू। साथ में बोलिए निकोला। मदर टेरेसा के पिता का नाम क्या है? निकोला बोयाजू। और माता का नाम क्या है? द्राना बोयाजू। इनके पिता जो है ना एक देश से थे जिसका नाम था अल्बेनिया। कौन देश के थे? अल्बेनिया। देखिए अल्बेनिया। मदर टेरेसा के जो फादर हैं कौन देश के थे? और अल्बेनिया का राजधानी होता है तिराना, TIRANA। अच्छा, इनके बचपन का नाम था, बोलिए साथ में, अग्नेस गोंझा बोया जीजू। याद कर लेना, हो जाएगा याद। मदर टेरेसा के बचपन का नाम क्या है? अग्नेस गोंझा बोया जीजू।
गोंझा जो है एक अल्बेनियन शब्द है, क्योंकि इनके पिताजी कौन से देश के थे? अल्बेनिया भी एक देश है यूरोप में। तो जो गोंझा है, गोंझा का मतलब होता है फूल की कली। क्या होता है? फूल की कली। तो मदर टेरेसा के बचपन का नाम क्या है? अग्नेस। बोलिए अग्नेस, गोंझा, बोया जीजू। तो मदर टेरेसा भारत देश के हैं कि बाहर की हैं? भारत देश की नहीं है। कहाँ की थी? कौन देश की? तो उत्तर मैसेडोनिया भारत है? भारत की नहीं थी, भारत के बाहर की हैं, उत्तर मैसेडोनिया की हैं। 1948 में ये क्या करेंगी कि भारत का ले लेंगी नागरिकता। मतलब मदर टेरेसा जो है भारत की नागरिक कब बनेंगी? 1948 में। 1948 उत्तर मैसेडोनिया भारत है? नहीं, ये तो यूरोप में है और हम लोग रहते हैं इंडिया में, एशिया में। तो मदर टेरेसा भारत की हैं कि भारत के बाहर की हैं? लेकिन बाद में जब यहाँ आई थी तो कहाँ की बन गई थी? भारत की। कब बनी थी? 1900। तो कोई पूछेगा आपसे कि मदर टेरेसा भारतीय नागरिकता कब ली? 1948 में। और 1950 में पढ़ेंगे ये अपना खोलती संस्था जिसको बोलते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी। आगे पढ़ाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं किताब से। नाम है ममता की मूर्ति। बहुत साल पहले की बात है, मतलब कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत साल पहले की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात है। एक बार एक अमेरिकी अधिकारी, देखिए कौन है जी ये? कौन है? आपके बुक में लिखा ना कैनेडी। तो एक बार एक अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौरा किया। देखिए अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कौन है कैनेडी। किताब में लिखा बिहार बोर्ड के, बस क्या हैं? अमेरिकी अधिकारी। ये जो हैं अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। के वे? अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जो कि 46 नंबर पे हैं। सब लिखवा देंगे, ठीक है ना। और पहले थे वहाँ पे वाशिंगटन डीसी। अमेरिका क्या है? एक देश है। कौन है ये? तो कैनेडी जो हैं वो अमेरिका के क्या थे? 35वें राष्ट्रपति। अमेरिका एक क्या है? देश है। क्या है? देश है। अमेरिका का राजधानी होता है वाशिंगटन डीसी। जैसे आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ जानना कि नहीं जानना जी? बोलो थोड़ा थोड़ा चीज़, सबको बोलिए थोड़ा थोड़ा चीज़ जानना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जॉन कैनेडी के बारे में कि एक बार की बात है, एक बार एक अमेरिकी अधिकारी हो गए। अब भाई देश के राष्ट्रपति तो अधिकारी हैं। तो एक अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौरा किया। सेवा शिविर बोलते हैं जहाँ पे बीमारों का, घायलों का, अपाहिजों का इलाज करते हैं। तो कौन आए थे घूमने के लिए? पूरा नाम क्या है? जॉन कैनेडी। ये क्या है? अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। अच्छा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो बोलिए जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसी तरह से अमेरिका देश में पहले राष्ट्रपति कौन हुए हैं? बोलिए सबके बोलिए जॉर्ज वाशिंगटन। याद करो ना बाद में टाइम निकाल के। और अमेरिका में अभी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, जो कि 46वें नंबर पे हैं। थोड़ा थोड़ा आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन ये तो आपको याद करना ही है कि कैनेडी कौन है? कौन थे ये कैनेडी कौन है? 35वें राष्ट्रपति। तो शिविर बोलते हैं क्या? जहाँ पे कुछ गरीबों को क्या कर रहे, इलाज कर रहे हैं। तो कौन आए थे? कैनेडी। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा है। देखिए एक शिविर में, एक टेंट में क्या देखते हैं वो कि एक रोगी बोलते हैं किसको? पेशेंट को। रोगी मतलब क्या हो गया? पेशेंट। क्या होता है? बोलिए क्या होता है रोगी का मतलब? स्पेलिंग हो जाएगा PATIENT। जैसे कि बोलते हैं मरीज, क्या बोलते हैं? मरीज। ये बोलते हैं घायल आदमी। तो कैनेडी क्या देखते हैं ना है कि एक शिविर में एक रोगी है, एक बीमार आदमी है जिसको क्या हो रहा है? उल्टी। क्या हो रहा है? दस्त और खून से लथपथ है। खून से लथपथ मतलब खून से सना हुआ है। दस्त का देखो मतलब क्या होता है? दस्त का मतलब होता है लूज मोशन। जब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का पेट खराब होता है, जिसको डायरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए दस्त को बोलते हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी नाम क्या हो गया? दस्त। और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरिया। क्या बोलते हैं? DIARRHEA। डायरिया भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं अतिसार भी, दस्त को अतिसार भी बोलते हैं, दस्त भी बोलते हैं। जब आपका पेट खराब हो और आपका लूज मोशन हो, ठीक है, मल के साथ साथ पतला पानी जैसा कुछ हो, तो उसको बोलते हैं दस्त। तो क्या देखते हैं वो जॉन कैनेडी कि एक रोगी है जिसको क्या हो रहा है? उल्टी।
उल्टी के साथ साथ दस्त भी हो रहा है, मतलब बाथरूम भी कर रहा है, हर बात समझ में, और साथ में खून से क्या है, लथपथ। और एक महिला बोलते हैं एक औरत को, ठीक है, पूरे मन से एकदम इन्हें कि अब हम लोग क्या करते हैं, किसी को देख रहे हैं, किसी को उल्टी हो गया, देखते हैं बहुत जगह पे, तो सब लोग उससे दूर भागता ना है। क्लास में कोई बच्चा उल्टी कर देता है तो हम लोग उससे कहाँ भागते हैं, और दूर, या क्लास में या घर पे रोड पे, होता कि नहीं होता है। लेकिन वहाँ पास एक महिला थी जो कि पूरे मन से, मतलब ऊपर मन से नहीं, पूरे दिलो दिमाग से, पूरे मन से रोगी की सेवा और सफाई में लगी थी। वो महिला क्या कर रही थी, रोगी का सफाई कर रही थी। आप लोग बताइए कौन होंगी वो महिला, कौन थी वो महिला? कोई और नहीं बल्कि कौन थी, मदर टेरेसा। भारत की हैं? नहीं। कौन देश की हैं, बोलिए? मैसिडोनिया, उत्तर मैसिडोनिया, बोलिए उत्तर। आगे सुनिए, तो यह दृश्य मतलब इस सीन को देख के कैनेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। ये चीजों को देख के कैनेडी की आंखें क्या रह गई, को देख के उस कैनेडी की आंखें क्या रह गई, खुली की। तो खुली की खुली रहना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आश्चर्य होना, मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी होना, किसी चीज़ का उम्मीद ना किए हो और वैसा कुछ देख लेना। खुली की खुली रहना क्या है, एक मुहावरा हिंदी में, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा आश्चर्य होना। उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, कौन बोल रहा है, कैनेडी। देखिए ये जो कैनेडी है वो किनके तरफ हाथ बढ़ाएं, ये कौन है, ये कौन है, जोर से बोलिए कौन है, और ये कौन है। तो इन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? हर बात समझ में। महिला अपने हाथों को देखकर बोली, अब महिला किसको देख रही है, अपने, और बोली, ओह अभी नहीं, अभी ये हाथ साफ नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में क्या लगा था, खून, उल्टी, दस्त था ना। तो महिला बोलती हैं कि अभी ये हाथ साफ नहीं है। कैनेडी बोले, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए। राष्ट्रपति हैं कैनेडी, कौन है, केवे नंबर पे थे, जोर से बोलिए, कहाँ के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के। तो वो बोले कि नहीं नहीं, इस हाथ को गंदा कह के इसका अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र हैं। पवित्र मतलब होली, क्योंकि वो कोई साधारण महिला नहीं थी। दूसरा के हम लोग करते हैं जी, कोई उल्टी कर देगा, कोई बाथरूम कर देगा, तो हम लोग उसका सेवा उतना कर पाएंगे। तो वो बोले कि ये हाथ क्या है, पवित्र है, इन्हें तो मैं अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। क्या बोले कि इस हाथ को कहाँ रखना चाहता हूँ? कौन बोला, कैनेडी। किससे? यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। ये पवित्र हाथ किसका था, ये पवित्र हाथ किसका था, मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच गरीब, असहाय, देखिए गरीब जानते हैं आप लोग, गरीब मतलब जो पुअर है, असहाय मतलब इसका कोई सहायता करने वाला ना हो, असहाय मतलब बेबस, बेचारा। तो ये मदर टेरेसा जो थी, गरीबों का, असहाय का, रोगी मतलब बीमारों का, पेशेंट का, अपाहिजों का, आदि लोगों की माँ थी। मतलब ये किन की माँ थी, जिनका कोई नहीं था दुनिया में, जो बेचारे थे, जो लाचार थे, जो टूअर थे, जो असहाय थे, जो रोगी थे, उन सब की माँ कौन थी, इनका जन्म, अब देखो बुक में लिखा 27 अगस्त 1910। आगे समझ में क्यों है ना, क्योंकि इस बात को लेकर थोड़ा सा क्या है, मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं 26 अगस्त, कुछ बोलते हैं 27 अगस्त। पहले बताया ना इसको स्टार्टिंग में, साल कौन सा है, 1910। साल कौन सा रहेगा, 1910, और मंथ कौन सा रहेगा, महीना अगस्त। लेकिन कुछ लोग कितना बोलते हैं, 26, कुछ लोग क्या बोलते हैं, 27। तो दोनों सही है। हर बात समझ में। जन्म ली थी 26 को, लेकिन क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से उनको नहलाना ये करना वो कब हुआ था, 27 को। कहाँ हुआ है, तो यूगोस्लाविया के शॉपजे नगर में हुआ था। शॉपजे, बुक में स्पोजे है, क्या होगा, शॉपजे, वहाँ पे सही कर लीजिएगा, क्या बोलेंगे, शॉपजे। बुक में कर दिया स्पोजे, स्पोजे नहीं होगा, क्या होगा, शॉपजे, क्या होगा। तो आप लोग को बस इतना रखना है कि मदर टेरेसा का जन्म कौन से देश में हुआ है, बोलिए उत्तर मैसिडोनिया, जोर से बोलिए। अच्छा, इनके बचपन का नाम एग्नेस गोंजा बोजा जीजू होगा, ठीक है, होना चाहिए एग्नेस गोजा, एग्नेस बोलिए, एग्नेस गोंजा बोया जीजू है। अच्छा, गोंजा कहाँ का वर्ड है, अल्बेनिया, कहाँ का है, अल्बेनिया क्या है, देश। इनके पिता जो निकोला बोयाजू हैं, कौन देश के थे, अल्बेनिया के। और गोंजा एक अल्बेनियन शब्द है जिसका मतलब होता है फूलों की कली। आगे, माँ का नाम क्या था,
अभी लिखवाए थे। माँ का नाम क्या था बोलिए? द्रानाफिल। क्या था? और पिता का नाम था निकोलस बोयाजो। कोई दिक्कत? आगे, बचपन से ही इनके मन में सेवा का भाव था। जब ये छोटी बच्ची थी तो बचपन से ही इनके मन में क्या था? सेवा का भाव था। इसी कारण उन्होंने नन बनने का फैसला किया, निश्चय किया। देखिए बताए थे पहले भी, बचपन से इनको क्या बनना था? ये किनका फोटो है? नन का। एक नन है, ये मदर टेरेसा नहीं है, एक फोटो प्रिंट करके लाए हैं। नन जो है इसी तरह का ड्रेस पहनती हैं। तो नन लोग शादी करेंगी। नन का हिंदी क्या होता है बोली? तपस्विनी, योगिन। तो नन का मतलब कि पूरा जिंदगी किसको लगा देंगी? गरीबों की सहायता में, लाचारों की सहायता में। देखिए सुनिएगा, मदर टेरेसा जो थी 5 भाई बहन थे। कितनी थी? 5 भाई बहन थी और 5 में सबसे छोटी हैं। आ रहा बात समझ में? जब इनका जन्म हुआ था तो उनकी बड़ी बहन 7 साल की थी और एक भाई 2 साल का था। इसी समझ लो कि मदर टेरेसा जो हैं वो लोग कितना भाई बहन हैं? 5। और जब इनका जन्म हुआ 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ है, तो इनकी बड़ी बहन कितनी साल की हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। बड़ी बहन की उम्र कितना है? 7 साल। कितना है? और एक भाई है इनसे बड़ा भाई। किनका भाई है बड़ा? मदर टेरेसा का। वो था 2 साल का। और 2 और लोग जो थे भाई बहन या जो भी हैं, उनका बचपन में हो गया था डेथ। परिवार में मदर टेरेसा कितने भाई बहन थी? 5। तो बड़ी बहन थी 7 साल की, भाई था 2 साल का, तब इनका जन्म हुआ। और 2 लोग जो बच्चे थे 2, उनका डेथ हो गया था। यह एक सुंदर, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। मदर टेरेसा जो है बचपन से सुंदर थी, पढ़ने में तेज थी और काफ़ी परिश्रमी थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना इन्हें पसंद था, मतलब पढ़ाई के साथ साथ गाना गाने की शौकीन थी। और इनकी बहन के पास गिरजाघर में मुख्य गायिकाएँ थी। इनकी बहन जो थी जाती थी पास गिरजाघर में गाना गाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब वो मात्र 12 साल की थी, कितने साल की? 12 साल की थी, तभी इन्हें अनुभव हो गया था कि वो जो है अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगे। इसलिए हम इतना बता रहे हैं। इनको कितना साल में लगा कि हमको नन बनना चाहिए और अपना जीवन जो है वो गरीबों को लगाना है? कितने साल की थी? 12 साल में इनको एहसास हो गया था कि हम जो है अपना जीवन पूरा क्या करेंगे? गरीबों की सहायता में लगाएंगे। और 18 साल की जब थी तो इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला लिया। आगे पढ़ाएंगे। देखो, ये हम लोग का यहाँ पास कंप्लीट कर रहे हैं पार्ट 1। इसके बाद कहाँ करेंगे? पार्ट 2 में।